कौन है हमारे साथ? हमारे साथ बड़ी जबरदस्त एक्ट्रेस है, कौन सा ड्रामा? टैलेंटेड, बड़ा अच्छा ड्रामा चल रहा है। कौन सा ड्रामा चल रहा है? ड्रामा चल रहा है जी इस वक्त मिर्जा की हीर। मिर्जा की हीर। और उसमें कायनात का कैरेक्टर जो कि मिर्जा की बहन है, बहुत अच्छी बहन है और बड़ा अच्छा रिश्ता छोड़ के उसको वो जो मिठाई की दुकान वाला लड़का है ना, हाँ। बहुत ही बुरा रिश्ता है, बड़ा ही बुरा मैच है। हाँ। गलत लड़के से प्यार कर रही हैं और साथ में ये कि भाई के लिए परेशान है। जो कज़न हीर है वो कुछ अजीब चक्रों में। कायनात के बहुत सारे सीन्स हैं इस ड्रामे में, बड़े अच्छे इमोशनल मोमेंट्स हैं एंड शी इज़ डूइंग अ गुड जॉब, शी इज़ लुकिंग लवली। लेट्स मीट मानूर परवेज। जी मानूर परवेज, अस्सलाम वालेकुम, मॉर्निंग, कैसी हैं आप? Walaikum salam. Good morning to both of you. I can't see your video though. तो ये हम क्या करें इसके बारे में मुझे बताएं, आपको करना जो भी करना नहीं है। वो हमारी ना प्राइवेसी सेटिंग कुछ ऐसी है मानूर के, हम चाह रहे हैं बस आप ही नजर आए। हम नहीं, हम हमारा क्या मैटर करता है, हम तो आते ही रहते हैं, दिखते As रहते हैं। long as you can see As me. you can- Thank you as so long as you much can hear first me. of all for having me on the show. Thank you, It's a thank you, it's a thank you. pleasure. थैंक तो यू। क्या हो रहा है भाई मानूर आजकल? कौन से प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं? इसके बाद ये आखिरी सवाल होता है नहीं, वैसे नहीं, नॉर्मली, नहीं, ये लेकिन चलें का शुरू सवाल इससे कह रहे हैं हाँ। कि हीर की बात करते हैं, लेकिन मिर्जा की हीर के अलावा पूछ रहे हैं। हाँ। ज़ोहेब क्या पूछ रहे हैं? मैं कह रहा हूँ आजकल चल क्या रहा है, क्या मसरूफियात है मानूर? फिलहाल तो अभी आई एम इन लाहौर इन माई होम टाउन फॉर माई वेकेशंस फॉर ईद और काफ़ी मज़ा आ रहा है बिकॉज फ्रेंड्स फैमिली सबसे मिलने को आफ्टर 3 months बिकॉज मिर्जा की ईद काफ़ी देर से चल रहा है, फ्रॉम जनवरी वी हैव स्टार्टेड। सो मुझे फाइनली अब टाइम मिला, सो आई वाज लाइक आई एम रनिंग बैक होम। क्या बात है जी, जबरदस्त। उसके बाद फिर अभी रिकॉर्डिंग हो गई है खत्म मिर्जा की हीर की, अभी चल रही है? नो अभी तो रिकॉर्डिंग इस तरह से चल रही है कि हम लोग 1 week ऑन एयर से पीछे हैं और अभी जो हम इस वीक शूट कर रहे होते हैं, अगले वीक वो वाले कुछ सीन्स आ रहे होते हैं। कुछ हम लोगों ने ऑब्वियसली बैकअप पे काफी ज्यादा शूट कर लिया हुआ है, लेकिन ये है कि स्टिल कुछ 1-2 सीन्स ऐसे होते हैं जो कि अभी हम 2 दिन पहले भी करेंगे तो वो 2 दिन बाद हम देख रहे होते हैं, बल्कि हम ये भी देख लेते हैं कि अच्छा यार ये लाइनर कैसा लग रहा था, नेक्स्ट टाइम हम ये वाला करेंगे बिकॉज हम फौरन देख रहे हैं। अरे जबरदस्त। मानूर अपने कैरेक्टर के बारे में बताओ। ये जो लड़की है कायनात, एक तो नाम बड़ा प्यारा, यू लुकिंग लवली, बड़ा अच्छा फिल्मी सा प्रोजेक्ट है, बड़ा ये लगता है कि फिल्म देख रहे हैं, बहुत खूबसूरत। हाउ वाज द एक्सपीरियंस? और इस कैरेक्टर के बारे में बताओ। So the experience has been surreal. It's been amazing because एहसन तालिश, मैंने नाम सुना था बिकॉज होता है ना कि व्हेन यू स्टार्ट एक्टिंग तो आप जॉट डाउन करते हो नेम्स कि इन डायरेक्टर्स के साथ आपने काम करना है। सो एहसन तालिश आफ्टर, पहले मैंने बदर महमूद के साथ किया, वाओ, and I got the call कि एहसन तालिश है। फिर मैंने कहा कि ओके अब यहाँ तो हम नहीं रुक रहे एंड डेफिनेटली आई एम डूइंग इट एंड द एक्सपीरियंस ऑन द सेट बी इट शूटिंग ऑल्सो इट्स बिन अमेजिंग, क्योंकि मैं कराची में बिल्कुल अकेले रह रही हूँ। लाइक मेरी फैमिली यहाँ लाहौर में एंड आई शिफ्टेड टू कराची फॉर वर्क ओनली, लेकिन आई वेट फॉर द शूट के शूट डेट्स आए और मैं जाऊँ बिकॉज द होल सेट इज लाइक फैमिली। एहसन सर इज सो स्वीट एंड वो इतना अच्छा गाइड करते हैं और मुझे पहले बहुत डर था कि पता नहीं शायद गुस्से वाले होंगे, यू नो, बिग डायरेक्टर्स एंड ऑल, लेकिन ही इज सो स्वीट। मतलब यू आर एंजॉयिंग ऑन द सेट। अच्छा, व्हाट अबाउट द कैरेक्टर कायनात? जो कैरेक्टर, उससे एक बड़ा मसला है कि उसने ये एहसान हमें देखा क्या? उससे अच्छा तो वो दूसरा लॉयर है जिससे रिश्ता हो रहा था। क्या देखा तुमने और तुम लोगों की ये सेटिंग कब हुई? नादिया जी आपको पता है कि प्यार तो दुकान में जाती थी, वो मिठाई की दुकान पे जाती थी, कहाँ मिली उसको एहसान को? बस एहसान वो होता है ना कि बस काम हलवाइयों की बेटी है और उसने देख लिया, वो लालची इंसान है, उसने देख लिया कि ठीक है स्वीट बबली गर्ल, व्हाई नॉट, तो मैं भी अमीर हो जाऊंगा। तो इसी लालच के अंदर उसने फिर कायनात को ऊपर नजर रखी एंड थिंग्स हैपेंड, है ना? बैड चॉइस। लेकिन बब्बू अच्छा लड़का है, इवन आई वुड से दैट बब्बू बहुत अच्छा है। बब्बू बहुत क्यूट है, इतना स्वीट और इतना हेल्प कर रहा है तुम्हें, फिर भी एहसान। और अगर कायनात ऐसे, अब कायनात करो, अगर बब्बू जैसा लड़का कोई आ जाए आपकी लाइफ में? बब्बू जैसा अभी तक आया नहीं है, आ जाए तो फिर मैं प्रेफर बब्बू को ही करूंगी। क्या बात है, बब्बू जैसे लड़के को रिश्ता है तलाश बब्बू टाइप लड़का। बब्बू टाइप लड़का, ये कर दे हम, मासूम हो, ये लिख दे, रिस्पॉन्सिबल, यू नो, थोड़ा सा प्रोटेक्टिव और बिल्कुल भी लालची नहीं, जो लोग देखते हैं कि लड़कियों का यू नो पीछे से वेल्दी हो और हम जैसे तैसे यू नो उनसे फायदा उठा लें।
So like that, no. तो आगे अभी जाके no. कोई शादी तो नहीं है एहसान के साथ या बब्बू के साथ कि क्या होना है कायनात का, क्योंकि अभी आजकल जरा दूसरे ट्रैक पे बड़ा फोकस है, क्या होगा तुम्हारा? नादिया जी, अब आपको पता है ये तो मैं रिवील नहीं कर सकती, क्योंकि अब पता चला अब मेरे मुंह से भी निकल जाता तो मेरे डायरेक्टर मुझे सेट पे कहते कि ये तुमने क्या किया। लेकिन हाँ। लेकिन जो है ना, होगा, कायनात के की लिए- कहानी है ना, आगे अभी चलना है, उसका मसला होना है ना हल। या एंड तक है कायनात की कहानी, बिल्कुल एंड तक है। एंड क्या तक है बात। भाई ज़ुहैब। और एंड इसका तक जो है transition भी देखिए आएगा। मानूर, ये नादिया कायनात की कहानी पूछ रही है, मैं मानूर की कहानी पूछना चाह रहा हूँ। तो मुझे बताएं कि मानूर की कहानी में आप कह रही हैं वैसा लड़का, मैं तो वहीं अटक गया ना। अच्छा, चलो जी, ये तो वैसा लड़का अगर कोई गरीब लड़का आपको यानी ऑफर करे और कहे कि भाई मुझसे शादी कर लो, और वो कहे मैं गरीब हूँ लेकिन मेहनत पे आमादा हूँ, चार तो आप पांच क्या कहेंगे हैं पैसे नहीं है? ऐसे रिश्ते हैं इसकी नजर में। नहीं नो नो क्या देंगे आप? मतलब मेरी बात सुने, आई थिंक कि किसी भी लड़की को अपना एक स्टैंडर्ड सेट करना चाहिए। अब उसकी मर्जी है कि वो किस तरह से, अब वो ज्यादा क्या उसका स्टैंडर्ड है। सो आई फील लाइक जिस तरह से मेरे पेरेंट्स ने मुझे घर पे रखा है, एटलीस्ट वो उतना रख सके और एक खुशहाल जिंदगी अगर मुझे प्रोवाइड कर सकता है, इफ ही इज रिस्पॉन्सिबल, केयरिंग, लविंग, देन श्योर। बिकॉज आई हैव सीन सो मेनी पीपल, और मेरे अराउंड भी बहुत लोग हैं जो कि पापाज बॉय हैं और डैडीज मनी पे जी रहे हैं, लेकिन ये है कि दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, दे डोंट इवन केयर। सो मुझे रादर व्हाट आई एम गोना डू विद ऑल दैट मनी, जब मुझे प्यार नहीं मिलना, अटेंशन नहीं मिली, सो आई एम अटेंशन की भूखी, सो एंड लव एंड केयर ऑफ कोर्स। सो इफ समबडी कैन टेक केयर ऑफ मी एंड माई फैमिली, सो इन अ सेंस आगे वाली फैमिली क्या क्या बात है। सुन रहे हैं आप लोग? सब लड़के सुन रहे हैं? देखो सब लड़कों ने सुन लिया। रिश्ते बराबर वाली फैमिलीज में होने चाहिए, ये बात हाँ, सही है। जो आपका compatibility होनी स्टैंडर्ड है, चाहिए। जो आपका लिविंग स्टाइल है, सोच बराबरी में ही होनी चाहिए। अच्छा ये बताओ कायनात, ये तुमने अभी बात की कि मुझे अटेंशन पसंद है, तो मानूर रही है आपने, तो कायनात ही बना दी इनको। कायनात मेरे ना आई कांट हेल्प इट, मैं इसको तेरे से देख रही हूँ तो कायनात ही मुंह पे चढ़ा हुआ नाम, आई होप इट्स ओके। तो कायनात है ना, मुझे बताओ कि ये तुमने कहा तुम्हें अटेंशन पसंद है, तो सोशल मीडिया पे भी अटेंशन लेती हो, ये वो मैं तो कोई ऐसी वायरल क्लिप्स तो नहीं देखी, क्या वजह है? आई यू एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, क्योंकि ज्यादा अटेंशन तो वहाँ मिल रही है। आई एम वेरी एक्टिव, लेकिन सोशल मीडिया मुझे लगता है कि बड़ी एक मसनूई सी जगह है, और यू जस्ट पोस्ट, और मैं बहुत ज्यादा उसको सर पे सवार नहीं करती हूँ, या अटेंशन मुझे मेरे प्यार करने वाले लोगों से चाहिए होती है, बिकॉज मैं घर में सबसे छोटी हूँ, तो मुझे सब लोग, मैं द मोमेंट आई गो डाउन स्टेयर्स, मेरे ऊपर कमरा है, सबकी अटेंशन, मतलब मेरे पेरेंट्स की, सबके कि ओके महानूर आ गई है, सो यू नो लाइक दैट, लाइक आई लाइक लव एंड केयर मोर, इंस्टेड के मुझे सब लोग देख रहे होंगे, आज का टॉपिक नहीं मैं बनना चाहती, यू नो लाइक दैट। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो अटेंशन तुम्हें कायनात मिली जब तुमने कचरा कह दिया यार तमाशा अच्छा, में, ये क्या हुआ है? और तमाशा शो में हिस्सा लेना, हाँ। वो बजाते खुद एक बहुत बोल्ड नहीं, डिसीजन वो है। मैं भी देख रहा था, वो एक क्लिप तुम्हारा बड़ा वायरल हुआ है यार, है ना, कि कचरा। कचरा वचरा कह दिया तुमने। किसको कहा इसने कचरा? तो एक्चुअली मतलब वो एक लड़की थी, साइमा नाम था उनका। साइमा कुरैशी को बोला है तुमने? नहीं ना। बलोच। So basically, I'm a very sweet girl. मगर अगर कोई मुझे थोड़ा सा थ्रेशोल्ड से ऊपर पुश करता है, then I can't stop it. So उसमें वो वैसे भी वो पूरी सिचुएशन इस तरह की थी कि हम लोग दो छोटे थे पूरे तमाशा के अंदर, we were the youngest, me and Humna. तो हम लोगों को काफी ज्यादा ना उन्होंने तंग किया था साइमा बलोच ने, to the level where we could not hold. तो फिर तब शी यूज्ड टू से कि मैं साइमा बलोच, शी इज अ स्वीट हार्ट, अब हमारी बहुत अच्छी दोस्ती भी हो गई है, लेकिन ये कि उस टाइम पे बस होता है ना कि हीट ऑफ द मोमेंट में, तो फिर मैंने भी कुछ इंस्टेड कि मैं कुछ और बोलती, तो मैंने यही कह दिया उसको, तो माजरत की, फिर आपने माजरत कर ली उनसे। अच्छा, तो वैसे कायनात रियल लाइफ में जी, कैसी जी, हो वो कि है। गुस्सा आता है किसी पे, कोई तंग करे, या कोई होता है ना कि रोड पे बहुत देखा है कोई गाड़ी गलत चला रही हो, तुम गुस्सा करती हो, फौरन लड़ती हो, या कहती हो छोड़ो जाने दो? पहली बात, आई एम अ पैसेंजर्स प्रिंसेस, मुझे बिल्कुल शौक नहीं है गाड़ी चलाने का, क्योंकि मैं बहुत बार गाड़ी का एक्सीडेंट कर चुकी हूँ, 4 गाड़ियां, मतलब मेरे सामने मेरी गाड़ी चलाने की वजह से एक्सीडेंट हुआ है बहुत बुरा, तो इसलिए मैं खुद तो ड्राइव करती नहीं हूँ। बाकी अगर मुझे गुस्सा यस आता है, लेकिन आई एम अ वेरी जॉयफुल पर्सन, अगर मुझसे पूछा जाए, लाइक आई लाइक टू हैव फन एंड आई मेक श्योर कि द मोमेंट आई एंटर अ रूम पीपल आर स्माइलिंग, मतलब मुझसे डिप्रेशन और डिप्रेस्ड लोग हैंडल नहीं होते। जेमिनी तो नहीं हो तुम? ट्रस्ट मी, आई डोंट इवन
क्या? जेमिनी तो नहीं हो मैंने कहा? नहीं, नो, आई एम अ वर्गो। अच्छा वर्गो भी जेमिनी जैसा है? आई एम अ वर्गो। अच्छा वेरी नाइस और प्यारे। अच्छा ये बताएं फिर ये जो फिर सब पूछते होंगे शादी वादी के लिए, शादी कब करोगी, ये एक हमारा ना बहुत एक इंटरेस्ट है इसमें। तो ये हम तो नहीं पूछ रहे लेकिन बता सकते हो तुम कि डू यू प्रेफर कि लाहौर होम टाउन का लड़का हो या जहाँ तुम काम कर रही हो कराची, क्योंकि इन दोनों शहर के बीच में ही कुछ हो सकता है, क्या प्रेफर करोगी? लड़का दिखने में अच्छा ज्यादा हो या बोलने में अच्छा हो, ये कहना चाह रहे हैं? नहीं किस शहर का हो, ताकि क्योंकि देखे ना शादी के बाद वहाँ सेटल होना पड़ेगा, तो या बाहर सेटल होना चाहती हो या लाहौर कराची के बीच में क्या प्रेफरेंस है? मैं इस पे ध्यान दें, लड़का दिखने में ज्यादा अच्छा हो या बोलने में? तो इवेंचुअली मेरी फैमिली हर कोई हम पूरी फैमिली वर शिफ्टिंग टू कनाडा वेरी सून इंशाल्लाह। माय सिस्टर इज ऑलरेडी देयर। लेकिन ये है कि मुझे चाहे कनाडा हो या पाकिस्तान में कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन इफ ही इज द राइट गाय फॉर मी श्योर। लेकिन ये है कि अभी मेरी फैमिली ने भी मतलब मुझे यही कहा है कि जस्ट फोकस ऑन वर्क एंड देन आई हैव टू लाइक आई एम अ क्लिनिकल डाइटिशियन एज वेल, सो आई हैव टू डू माय मास्टर्स टू। सो या तो काफी कुछ साथ में है, लेकिन इसके दौरान अगर कोई अच्छी ऑप्शन आती है, इफ आई फील लाइक और मेरे पेरेंट्स को अगर अच्छा लगेगा कोई भी, व्हाई नॉट। अच्छा तुम डाइटिशियन भी हो, इसने बात बताइए, बाय क्वालिफिकेशन डाइटिशियन हो, तो शूट पे जो खाने आते हैं वो शूट वाले खानों के और रिफ्रेशमेंट के बारे में बताओ कि वो कितना हेल्दी होता है शूट पे क्या खाती हो और बाकी सब क्या खा रहे होते हैं? शूट वाले खाने तो हमारे पास आपको पता होगा कि वो एक आती है दाल या सब्जी और उसके साथ कोई चिकन का सालन, चिकन मीट की कोई ऑप्शन होती है। या चिकन का सालन या कोई मीट या बिरयानी हो गया, एनीथिंग लाइक दैट। तो वहाँ तो कुछ स्पेशल भी आ रहा होता है, घर पे नहीं रहती, वो नजर नहीं आता। हाँ जी, नहीं स्पेशल आता है। और ये कि फॉर एग्जांपल अगर हिना भी है ना, तो वो भी कुछ स्पेशल नहीं मंगवाती। सो हम लंच जो है सब लोग एक साथ बैठ के करते हैं और वही करते हैं जो सच सेट पे आता है, किसी का कोई नखरा नहीं है। लेकिन ये है कि किस तरीके से कि फॉर एग्जांपल मैं भी बहुत कम अगर राइस होंगे तो मैं बहुत कम लेती हूँ, देन दाल थोड़ी ज्यादा, और मैं भी खाली दाल खा रही होती हूँ सेट पे, बहुत ज्यादा होती है और दाल पहले खत्म हो जाती है, चिकन बची भी होती है हमारे। डाला